और अब बात करेंगे तुर्की में आए भूकंप से हुई तबाही की। तुर्की और सीरिया में भूकंप ने भयानक तबाही मचाई है। हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। तुर्की और सीरिया में अब तक भूकंप से 4000 से ज्यादा लोगों के मरने की खबर है। सैकड़ों लोग अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। हजारों लोग घायल हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मलबे में दबी जिंदगियों की लगातार तलाश भी की जा रही है। इस बीच आज सुबह एक बार फिर तुर्की और सीरिया में एक के बाद एक तीन भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि इनकी तीव्रता कल के मुकाबले कम थी। वहीं भारत से भेजी गई एनडीआरएफ की टीम तुर्की पहुंच गई है। हिंडन एयरबेस से राहत सामग्री और खाने पीने की चीजों के साथ एनडीआरएफ की टीम टर्की के भूकंप प्रभावित इलाकों में मदद के लिए पहुंची है। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एनडीआरएफ की टीम मलबे और टूटी इमारतों में फंसे हुए लोगों को निकालने का काम करेगी। इसके अलावा अमेरिका समेत कई और देश भी तुर्की की मदद के लिए आगे आए हैं। अमेरिका से 2 रेस्क्यू टीमें तुर्की के लिए रवाना की गई हैं। तुर्की और सीरिया में आए ज़िलज़ले की कुछ सदी का सबसे विनाशकारी भूकंप माना जा रहा है। 12 घंटे के अंदर एक के बाद एक 3 बड़े झटके और फिर आफ्टर शॉक से टर्की और सीरिया के कई शहर खंडहर बन चुके हैं। टर्की के माल्टिया शहर में भी भूकंप से भारी नुकसान हुआ है, जहां बहुमंजिला इमारत कैसे ताश के पत्ते की तरह धराशायी हो गई, जमींदोज हो गई। माल्टिया शहर की ये तस्वीरें देखते ही आप अंदर से विचलित हो जाएंगे। इतनी खतरनाक तस्वीरें आपने इससे पहले नहीं देखी होंगी। भूकंप की वजह से मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कैसे कुछ ही सेकंड में भर-भरा कर नीचे गिर गई। अफरा तफरी मच गई। हर तरफ चीख पुकार सुनाई दे रही थी और आसमान में धुएं धूल का गुबार दिखाई दे रहा है। तुर्की में सदी की सबसे बड़ी त्रासदी की ये विचलित कर देने वाली, परेशान कर देने वाली तस्वीरें आप देख रहे हैं। भूकंप की वजह से पूरा का पूरा अपार्टमेंट जमींदोज हो गया। देखिए कैसे कुछ ही सेकंड में एक बहुमंजिला इमारत ताश के पत्ते की तरह बिखर गई। आप इस तस्वीर को देखिए। पहले बिल्डिंग के बीच का हिस्सा गिरा और फिर देखते ही देखते पूरी की पूरी इमारत मिट्टी में गिर गई। आपको याद होगा भारत में नोएडा में जब ट्विन टावर गिराए गए थे तो कितनी परफेक्शन के साथ उसे ध्वस्त किया गया था, लेकिन तस्वीरें कुछ इसी तरीके की थी। अब ये तस्वीर भूकंप की वजह से हम देख रहे हैं। पूरी की पूरी इमारत कैसे एकदम से जमीन पर आकर गिर गई। पूरी इमारत एक मलबे में तब्दील हो गई। भूकंप से तुर्की में हर तरफ तबाही का मंजर है। हर तरफ चीख पुकार सुनाई दे रही है। भूकंप ने ऐसी तबाही मचाई जिसकी तस्वीरें शायद आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। एक और तस्वीर तुर्की की ही, जहां पर बहुमंजिला इमारतें एक के बाद एक धराशायी होती जा रही हैं। लोग ईश्वर का नाम ले रहे हैं, अल्लाह को पुकार रहे हैं। लोगों को मौका नहीं मिल पाया, जो इमारत के अंदर थे वो अपनी जान कैसे बचाते, वो भाग सके, लेकिन वो लोग खुशनसीब थे जो आसपास सड़क पर थे, गाड़ियों में मौजूद थे। जैसे ही भूकंप आया किसी तरीके से वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगे। लेकिन जरा अंदाजा लगाएं उन तमाम लोगों का जो इस वक्त इस इमारत के अंदर थे। उनके पास कोई मौका नहीं था अपनी जान बचाने का। एकाएक भूकंप आया और पूरी की पूरी इमारत मिट्टी में तब्दील हो गई। तुर्की के एल्बिस्टन में भी भूकंप से भारी नुकसान हुआ है। यहाँ एक कार के कैमरे में जो तस्वीरें रिकॉर्ड हुई हैं
वो बहुत भयावह है, बहुत डरावनी है। आप ये देखिए कैसे बिल्डिंग, सड़क और बिजली के खंभे हिल रहे हैं और फिर देखते ही देखते पूरी की पूरी इमारत भर भरा कर नीचे गिर गई। ये देखिए पहली इमारत, दूसरी इमारत की तस्वीर, और कार के डैशबोर्ड में जो कैमरा रखा हुआ है या कार से जो वीडियो भी रिकॉर्ड किया जा रहा हो सकता है वो मोबाइल से रिकॉर्ड किया जा रहा हो, एकाएक धूल का इतना बड़ा गुबार पूरी कार को अपने आगोश में ले लेता है। इसी से आप अंदाजा लगाएं। हम अब आपको वो मंजर दिखा रहे हैं जिस वक्त तुर्की में 7.8 तीव्रता का भूकंप आया। ये तुर्की की एक बड़े होटल के अंदर की तस्वीर है। होटल के अंदर लोग काम कर रहे थे जिस वक्त ये जिलजिला आया। उसके बाद दहशत मची, लोग अपनी जान बचा रहे हैं। इनके दिलो दिमाग पर क्या गुजर रही होगी, कितने भयाक्रांत होंगे, आप केवल अंदाजा भर लगाएं। जितने जानकार हैं वो ये कहते हैं कि जब भी इस तरीके का भूकंप आता है आप कोशिश करें कि किसी मजबूत छत का सहारा ले लें। अगर लकड़ी की कोई टेबल है या कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं जिसके नीचे आप घुस सकें, अपने सिर को बचा सकें, शरीर को बचा सकें, और कुछ वही करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। जो आप देख रहे हैं एक टेबल है, पता नहीं कितनी जगह इसमें थी नहीं थी, लेकिन वो व्यक्ति वही कर रहा है, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन थोड़ी ही देर के अंदर 7.8 तीव्रता का भूकंप, आप ये मानकर चलिए ये बहुत लकी रहे कि इनकी जान बच गई। शायद मानकों पर खरी उतरती होगी ये बिल्डिंग, ये क्योंकि एक होटल है, इसलिए इनकी जान बच गई। तुर्की में आए भूकंप से जुड़ी एक और तस्वीर बहुत डराने वाली। बड़ी बड़ी बिल्डिंग ऐसे गिर रही थी जैसे रेत पर बने हुए घरौंदे हो। एक तस्वीर और देखिए, बर्फी में गिरती इस हाई राइज बिल्डिंग को देखिए और अंदाजा लगाइए कि भूकंप ने कितनी बड़ी तबाही मचाई है। वो तमाम लोग अपने आप को खुशनसीब मान रहे हैं जो इमारतों के अंदर नहीं थे। चीख पुकार मची हुई है, शहर के शहर तबाह हो गए। तुर्की में भूकंप की वजह से कई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, जब आप ये तस्वीरें देखेंगे आपके माथे की शिकन हट ही नहीं पाएगी, आप निश्चिंत हो ही नहीं सकते, आपके दिलो दिमाग से बेचैनी जाएगी ही नहीं, क्योंकि ये तस्वीरें इतनी परेशान करने वाली हैं। भूकंप आया, जब तक में लोगों ने सोचा होगा कि वो अपनी जान बचाकर इस इमारत से निकले, विद इन सेकेंड्स, कुछ ही क्षणों में तो बिल्डिंग की बिल्डिंग नीचे आकर गिर गई। ये बहुमंजिला इमारत जो आप देख रहे हैं ये एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स है, और कैसे ये पूरी बिल्डिंग मिट्टी बन गई वो तस्वीरें आपके सामने। बिल्डिंग गिरने की एक और तस्वीर आप देखिए, विनाशकारी भूकंप ने कैसे पूरे शहर को खंडहर बना दिया। आप देखिए सड़क पर जो लोग हैं, कुछ गाड़ियां गुजर रही हैं और सड़क के दोनों तरफ इमारतें ही इमारतें हैं। एक बिल्डिंग गिरी और धूल ही धूल। लोग अपनी जान बचाते हुए सड़क के दूसरे हिस्से की तरफ दौड़ते हुए आ रहे हैं। और ये भूकंप इसलिए इतना खतरनाक है, तो पहले तो तीव्रता 7.8 की, और उसके बाद एक के बाद एक 3 ऐसे बड़े भूकंप आए, और इन भूकंप ने उन इमारतों को भी कमजोर कर दिया जो शायद अभी नहीं गिरी, लेकिन उनकी नींव हिल गई है। और आफ्टर शॉक्स जो आ रहे हैं, उन आफ्टर शॉक्स की वजह से उन कमजोर इमारतों के भी गिरने की पूरी संभावना बनी हुई है। तुर्की में आए भूकंप ने सीरिया में भी भारी तबाही मचाई है। पहले से गृह युद्ध की मार झेल रहे सीरिया के कई शहर भूकंप से तबाह हो गए हैं। तस्वीरें सीरिया के शहर अलेप्पो की है। अलेप्पो में मलबे के नीचे फंसे लोगों को बचाने का काम तेजी के साथ किया जा रहा है। सैकड़ों लोग अभी भी मलबे में फंसे हुए हैं। अब एक छोटे से बच्चे को देखिए, ऑक्सीजन उसे दी जा रही है। मलबे से इस बच्चे को बाहर निकाला गया है। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ
हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। भगवान का शुक्र है इन बच्चों की जान बचाई जा सकी। अब एक मलबे की तस्वीर आप देखिए। ये बिल्डिंग कभी खड़ी होगी, कई घर होंगे इसमें, कई परिवार बसर करते होंगे इसमें, लेकिन आज यहाँ पर सिर्फ मिट्टी और मलबा है। एक व्यक्ति देखिए कैसे मलबे के नीचे दबा हुआ है। और चैलेंज ये होता है कि इतनी संजीदगी के साथ इन्हें निकाला जाए, क्योंकि ये मलबा है, कभी भी भरभरा कर ये और गिर सकता है, किसी के सिर पे जा सकता है। वो तमाम लोग जो अंदर फंसे हुए हैं उनके लिए चुनौतियां और बढ़ सकती हैं। इसलिए भारत ने भी मदद का हाथ आगे बढ़ाया है तुर्की के लिए। एनडीआरएफ की टीम राहत सामग्री के साथ रेस्क्यू के लिए पहुंच चुकी है। भूकंप की वजह से सीरिया के कई शहर भी खंडहर बन चुके हैं। तुर्की की तस्वीरें हमने आपको दिखाई और अब सीरिया की तस्वीर आप देखिए। हर तरफ अफरा तफरी है, बेबसी का आलम है। सेना बचाव कार्य में जुटी हुई है। मलबे में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।